नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कांवड़ यात्रा जब शुरू भी नहीं हुई थी तब से ही इसको लेकर घमासान है। नेम प्लेट मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नेम प्लेट मामले के विरोध में टूल किट गैंग ने लोगों के बीच झूठा नरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, जिसका पर्दाफाश हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने का विवाद उत्तर प्रदेश से गरमाया। मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से सबसे पहले कांवड़ रूट पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया। इस नेम प्लेट पर दुकानदार को इसमें काम करने वाले कर्मियों के नाम की जानकारी देने को कहा गया। इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में विरोध शुरू हो गया। अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तक प्रशासन के खिलाफ बयान देने लगे। हालांकि मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश को सहारनपुर और शामली में भी लागू कर दिया गया। विवाद गहराया तो योगी सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। योगी सरकार ने इस मामले में चौंकाने वाला फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी रूटों पर दुकानों के आगे नेम प्लेट का आदेश जारी कर दिया। सीएम योगी ने जैसे ही पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया तो टूल किट गैंग के साथ साथ विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया। वो तरह तरह के आरोप योगी सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन पर लगाने लगे। जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा रहा और विरोध जताता रहा, वहीं दूसरी तरफ एक एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने नेम प्लेट को लेकर जारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगा दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी खुजली हो रही है। वो तरह तरह के आरोप लगाकर लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, जिसकी पोल खुद कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों ने खोल दी है। क्या हो रही मुस्लिमों पर एक तरफा कार्रवाई, हिंदुओं के ढाबों की जांच कर रही यूपी पुलिस, दुकानदारों ने बताई पुलिस की सच्चाई, टूल किट गैंग की खुल गई सारी पोल। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कांवड़ यात्रा सबसे बड़े सामूहिक पर्व के समान है। इस दौरान खासकर पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब तक के हिंदुओं का जमावड़ा हरिद्वार को केंद्र बिंदु मानकर होता है। सदियों से चल रहे इस त्योहार में अनगिनत लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें बोल बम के कपड़े, कावड़ बर्तन आदि बेचने वालों के साथ ढाबे वाले भी शामिल हैं। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से यूपी के प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपने असली नामों से व्यापार करने को कहा, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रशासन पर कई तरह के आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। इन्हीं आरोपों में एक ये आरोप है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों के यहां जा रहे हैं, उन पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा और मुस्लिम वर्ग पर बताने की साजिश रचने वाले कुछ इस्लामी हैंडल सबसे आगे रहे, जो आए दिन ऐसा करते रहते हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्टियां भी ऐसे मामलों में सबसे आगे खड़ी रही। वहीं यूपी की सरकार और कानून प्रशासन पर आरोप लगाकर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने निशाने पर महज उन होटलों और ढाबों को लिया है जिसके मालिक मुस्लिम है। वहीं इसी बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसमें बताया गया कि प्रशासन की सख्ती से कुछ मुस्लिम कारीगरों को दुकान से निकाल दिया गया, लेकिन जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो सारी बात सामने आ गई और सारी की सारी बात साफ हो गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ मार्ग निरीक्षण के दौरान गाजियाबाद के पहलवान ढाबा और देसी ठाट भोजनालय जैसे खाने के ठिकाने मिले, जिसके मालिक हिंदू हैं। इन दोनों ने बताया कि दुकानों पर पुलिस स्टाफ ने आकर बकायदा सारी व्यवस्थाओं को चेक किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों का व्यवहार उनके प्रति सौहार्दात्मक और अपनेपन जैसा रहा। प्रशासन के व्यवहार से पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं सहारनपुर जिले में अंबाला देहरादून हाईवे पर पड़ने वाले बाबे का ढाबा
और श्याम होटल और रेस्टोरेंट के मालिक जो हिंदू हैं, उनका कहना है कि न सिर्फ सावन माह में बल्कि पुलिस तो उनके ढाबों पर नियमित तलाशी और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे साल समय समय पर आती रहती है। पुलिस ने कभी भी ये नहीं पूछा कि उनके होटल ढाबों पर काम करने वाले कारीगर किस जाति या धर्म से हैं। हाँ, पुलिस ने इन होटल मालिकों को ये निर्देश बार बार दिया है कि उनके यहाँ काम करने वालों का वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। वहीं योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को ढाबा मालिक अपने साथ समाज की सुरक्षा के लिए सही मानते हैं। वहीं मेरठ मार्ग पर मुख्य कावड़ मार्ग पर मौजूद एक ढाबा मालिक ने नाम न छापने की शर्त पर अपना ढाबा दिखाया, जिसमें लगभग 1 दर्जन कारीगर काम कर रहे थे। इन कारीगरों में उन्होंने तंदूर पर रोटी बना रहे व्यक्ति की तरफ इशारा किया। वो इत्मीनान से रोटियां बना रहा था। मालिक ने बताया कि लगभग 1 दर्जन कारीगरों में रोटी बना रहा व्यक्ति एक मुस्लिम है। ढाबा मालिक ने कहा कि इस कारीगर का रहना खाना पीना भी बाकी हिंदू कारीगरों के साथ ही होता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी कारीगर या खुद उनकी तरफ से भी कभी भी धर्म या जाति के नाम पर उस मुस्लिम कारीगर से कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। इसी के साथ मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर स्थित वंश जूस और भोजनालय के मालिक का कहना है कि प्रशासन पर जो भी एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि असली नाम लिखने के आदेश का अधिकतर दुकानदारों ने समर्थन किया था। हालांकि अंतिम निर्णय के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन करेंगे। इसी के साथ मुजफ्फरनगर के ही देव पंजाबी भोजनालय, सुधीर फ्रोजन स्टॉल आदि दुकानों के हिंदू मालिकों ने भी प्रशासन के खिलाफ फैलाए गए प्रोपेगेंडा को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कार्य भेदभाव से रहित और सबके लिए एक जैसा है। तो देखा आपने किस तरह कावड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों ने ही झूठ फैलाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। दुकान मालिकों का साफ कहना है कि जैसे मुस्लिम दुकानदारों से पूछताछ की जा रही, उसी तरह हिंदुओं पर कानून प्रशासन का डंडा चल रहा है। चलिए अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इस पर गौर करते हैं। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। वहीं आपको बता दें कि नेम प्लेट के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें योगी सरकार ने कारण बताया था कि आखिर दुकानों के बाहर नेम प्लेट क्यों लगनी चाहिए। इससे पहले योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में अपनी दलीलों के समर्थन में कावड़ यात्रा पर कुछ खाने पीने की दुकानों की तस्वीरें पेश की थी, जहां राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबे के नाम से ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है, राजस्थानी खालसा ढाबे के मालिक फुरकान है, पंडित जी वैष्णो ढाबा के मालिक सनवर राठौर है। सरकार का कहना है कि कावड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है। ऐसी कोई अप्रिय स्थिति न बने, नंगे पैर पवित्र जल ले जा रहे करोड़ों कावड़ियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत ना हो, इसीलिए दुकानों के बाहर नाम लिखने के निर्देश जारी किए गए थे। कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में योगी सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती कदम उठाया, अनुच्छेद 73 के तहत सौहार्द कायम रखने के लिए फैसला लिया गया। लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। देश की शीर्ष अदालत में यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार 26 जुलाई को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने यूपी सरकार के नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा और कहा कि अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड और एमपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया था। उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। बहरहाल कावड़ यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पुष्प वर्षा देख शिव भक्त भाव विभोर हुए और साथ ही शिव भक्तों ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए। लेकिन ये नारा झूठ फैलाने वाले गैंग और विपक्षी दलों की आंखों में जरूर सुई की तरह चुभ रहा होगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।